आज मैं आप लोगों के सामने लास्ट वीडियो लेके आया हूँ अपना परसेंटेज का, जो कि आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे सवाल छूटे हुए थे, जो कंजम्पशन से रिलेटेड थे, ये सवाल हैं और सिंपल सवाल हैं। देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल बोर्ड पे आपके ये रहा। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, बाई हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी इंक्रीज, विल नॉट इंक्रीज। आपसे कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। यदि चीनी का भाव 20% बढ़ जाए, यदि चीनी का भाव 20% बढ़ जाए, तो पूछ रहा है कि बाई हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज। तो आप अपनी खपत, कंजम्पशन खपत, आप अपनी खपत कितनी कम कर देंगे, जिससे आपका खर्चा, एक्सपेंडिचर खर्चा ज्यों का त्यों रहे। अगर मैं मान लेता हूँ 1 यूनिट का मूल्य कितना हो, 1 रुपया हो, 1 यूनिट का मूल्य 1 रुपया हो, 1 यूनिट प्राइस कितना हो, 1 RS। 1 यूनिट का मूल्य 1 रुपया हो तो 100 यूनिट या 100 RS हो जाएंगे, ठीक है। 100 पे कैलकुलेशन हम इसलिए करेंगे क्योंकि प्रतिशत है, और प्रतिशत के चक्कर में हम कैलकुलेशन अपनी 100 पे करते हैं। अगर 1 यूनिट का प्राइस 1 रुपया हो तो आपसे कह रहा है कि 100 रुपये, 100 रुपये थे, खपत उसकी 100 हो रही होगी। अब कह रहा है कि वो 20% इंक्रीज हो जाता है, मूल्य उसका 20% बढ़ जाता है। तो 100 रुपये थे तो अब कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर वो पहले 100 रुपये में 100 किलो यूज कर रहा था, लेकिन अब 120 रुपये है, तो वो कह रहा है कि अब हमें 100 किलो से कितना कम करें कि हमारा पहले खर्चा अगर 100 रुपये हो रहा था तो अब भी खर्चा 100 ही रुपये हो। तो उसे कितना कम करना है, देखो कितना कम करना है उसे कम करना है कितना, माइनस का 20, कितना भाई 120 से 100 में आने में माइनस का 20 ही कम करना होगा, माइनस का 20 कम करना होगा। लेकिन किस पे करना होगा, 20 कम करना होगा तो 120 पे करना होगा। कितना करना होगा, देखो 20 कम करना, कितने पे करना, 120 पे, तो 100 पे कितना होगा, बात समझ आई। तो देखो कितना हो गया, 66 आएगा, ठीक है। 1/6, और 1/6 की वैल्यू आपको पता है, 1/6 इंटू 100, तो 1/6 को आप परसेंटेज में कितना लिखते हैं, 16 सही 2/3%, ठीक है। तो हम कितना कम कर दें, 16 सही 2/3%। नीचे के औरों का मतलब है एक कम हो रहा है। तो आपको ये सवाल समझ आया होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट प्राइस है, तो 1 यूनिट का जो प्राइस है वो कितना है, 1 RS है, ठीक है। तो इसमें हमने अपने सवाल को लगा लिया, ठीक है। तो आपको ये सवाल समझ आया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%, बाई हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 10% ओनली। हिंदी में देखेंगे, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%। कह रहा है कि चीनी का भाव यदि 30% कम हो जाता, चीनी का भाव 30% कम हो जाता, बाई हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज इंक्रीज, तो वह अपना खपत कितने प्रतिशत बढ़ाता, सो दैट, ताकि एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 10% ओनली, जिससे उसका खर्चा केवल 10% क्या होता, कम होता, जिससे उसका खर्चा केवल 10% कम होता। तो हम इस सवाल को क्या देखेंगे, देखो जैसे हमने पहले देखा कि अगर 1 यूनिट का प्राइस 1 RS हो, 1 यूनिट का मूल्य 1 RS हो, तो आप 100 किलो अगर यूज कर रहे हो तो 100 रुपये का प्राइस कितना होगा भाई, 100 का 100 ही होगा। तो अगर ये कहता है कि 30% कम हो जाता है, 30% कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है, शुगर ये डिक्रीज बाई 30%, मूल्य 30% कम हो जाता है, तो ये 70 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 70 अगर ये हो गया, अब आपसे कह रहा है कि द कंजम्पशन इज इंक्रीज, हम कितना ही अपनी खपत बढ़ाएं, सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 10% ओनली। जो आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, पहले कितना कर रहे थे, 100 किलो था, लेकिन रुपए भी 100 ही थे। अब इससे कह रहा है कि खर्चा आपका केवल 10% कम हो, माइनस 10% होगा, तो 10% कितना होगा, ये 90 रह जाएगा। ये कितना रह जाएगा, 90 रह जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि हम अपनी खपत कितनी इंक्रीज करें। अब देखो हम खपत कितनी कर रहे हैं, यानी प्राइस 70 है, ठीक है। तो 70 है, लेकिन प्राइस अब यहाँ पे कितना है, 90, तो 90 रुपये में हम कितनी बढ़ा रहे हैं,
ठीक है। 70 किलो है 70 रुपये हैं, 90 किलो है 90 रुपये हैं। क्यों? एक यूनिट का प्राइस कितना है? 1 RS है। तो आप देखो यहाँ से 70 से कितना हो रहा है? 90। कितनी खपत बढ़ रही है? 20 बढ़ रही है। ठीक है, 20 बढ़ रहा कितने पे? 70 पे। 20 बढ़ रहा कितने पे? 70 पे। तो देखो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 2/7 है। तो आपको मैंने 1/7 की वैल्यू बताई थी, उस तरह से 1/7 की वैल्यू कितनी होगी? 14 सही 2/7 होगी। इस तरह से हम 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 28 सही 4/7%। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो आपको बात समझ आई। अगर एक यूनिट का प्राइस 1 RS है तो 100 रुपये में 100 किलो खरीदेंगे, 70 रुपये में 70 किलो खरीदेंगे। वो कह रहा है कि 100 रुपये से अब हम केवल 90 रुपये खर्च करें। कितना खर्च करें? 90 रुपये। 100 ना खर्च करके हम 90 खर्च करें तो हम अपनी कितनी खपत बढ़ा दें, यानी 70 से 90 हो जाएगी खपत। भाई 90 रुपये हैं तो 90 किलो खपत हो रही होगी, तो कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। लेकिन कितने पे? 70 पे। तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 28 से ही 4/7%। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ए रहा, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, बाई हाउ मच % किलोग्राम ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज, सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 5% ओनली व्हेन ही ओरिजिनली कंज्यूम 280 किलोग्राम शुगर। आपसे कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। चीनी का जो भाव है वो 20% बढ़ जाता है। तो कह रहा है आगे, बाई हाउ मच % किलोग्राम ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज, तो हम उसकी खपत कितने किलोग्राम कम कर दें, तो हम उसकी खपत कितने किलोग्राम कम कर दें, सो एज ताकि एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई इंक्रीज बाई 5% ओनली। तो आपका जो खर्चा था वो केवल कितना ज़्यादा हो? 5%, केवल 5% ज़्यादा हो। व्हेन ही ओरिजिनली कंज्यूम 280 किलोग्राम शुगर, जबकि वह वास्तव में कितनी चीनी खपत कर रहा था? 280 किलोग्राम। तो आपको इसमें देखो परसेंटेज वैल्यू ना बता के आपको ओरिजिनल वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? ओरिजिनल वैल्यू है कि 1 किलोग्राम का प्राइस कितना होगा? 1 RS होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम का प्राइस 1 RS होगा। अब आपसे कह रहा है कि अगर 100 किलोग्राम चीनी थी और 100 ही रुपये थे, तो कह रहा है कि 100 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी हमने मान लिया कि वो खर्च कर रहा है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, तो 20% बढ़ गया तो 120 होने लग गई। भाई 100 रुपये में 20% बढ़ गया आपका पैसा, तो 120 रुपये हो गया। जब 120 रुपये हो गया तो कह रहा है बाई हाउ मच % किलोग्राम कंजम्पशन इज डिक्रीज, कितनी खपत हम कम कर दें, सो एज एक्सपेंडिचर बिल इंक्रीज बाई 5% ओनली। तो आपका जो खर्चा था वो केवल 5% इंक्रीज हो। तो 5 पहले खर्चा हम कितना कर देते, यहाँ पे देखो 100 कर देते, और इसमें 5% बढ़ जाता है प्लस 5%। अगर ये 5% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा भाई? 100 का 5% 5 है, 5 बढ़ गया 100 पे कितना हो गया? 105। तो कह रहा है कि खपत कितनी कम कर दें। तो खपत अब 120 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसके मतलब 120 किलोग्राम चीनी कम कर रहा होगा। 120 किलोग्राम चीनी यूज कर रहा होगा, तो कितना कम कर दें यहाँ पे? माइनस का 15 कितने पे? 120 पे। देखो अगर हम माइनस का 15 कर देते कितने पे? 120 पे। ठीक है, 15 किलोग्राम कम करेंगे, किस पे करेंगे? 120 पे करेंगे। तो 100 पे कितना करेंगे? ठीक है, तो कितना आएगा आपका? देखो 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 को 20, 3 8 24। ठीक है, तो 1/8 कितना आया? 1/8 इंटू 100, तो आया आपका 1/8 इंटू 100। ठीक है, तो आप देखो कि 1/8 इंटू 100 का मतलब हुआ कितने % हो गया? 12.5% हो गया। ठीक है, 12.5% हो गया। तो 12.5% हो गया, तो आप देखो कि अगर ये 12.5% क्या करेगा? वो खर्चा कम कर, यानी कंजम्पशन अपना कम कर देगा। कितना कम कर देगा? 12.5%। ठीक है, तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई? 1/8 होगी। अगर आपको और पता है कि ए ओरिजिनली होता है, ये क्या होता है? ओरिजिनल होता है, और ए परसेंटेज होता है। ठीक है, तो अगर वो 8 किलोग्राम पहले यूज कर रहा था तो ए कब कम कर देगा? तो 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 280। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8 तियाँ 24, 8 पंचे 40। तो 1 की वैल्यू 35 होगी। तो अब वो कितनी खपत अपनी कम कर देगा? 35 किलोग्राम।
क्यों कम कर देगा? क्योंकि वो 1 किलोग्राम ही कम कर रहा है। अब आप यहाँ पे एक बात और देखो, यहाँ पर मैंने परसेंटेज निकाला, यहाँ पे परसेंटेज निकाला, फिर भी 1/8 ही आया है। अगर हम परसेंटेज ना निकालें तब भी हमें 1/8 कैसे मिलता है? देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 120 है। अगर हम 15/120 करते हैं तब भी आपका 1/8 ही आता है। परसेंटेज का कोई यहाँ पे अगर ये ना निकालें, हम डायरेक्ट कर लें 15/120 तो 1/8 यानी 8 हमारा यहाँ पे ओरिजिनल हो जाएगा, ये ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम 100 पे कैलकुलेशन करते हैं। जब हम 100 पे कर रहे हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं या इस प्रोसेस से पूरा कर सकते हैं। बात समझ गए? तो आपको ये सवाल समझ आया होगा, ना समझ आया तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या है? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 30% ड्यू टू दिस ए फैमिली यूज 40 किलोग्राम लेस शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर बिल इंक्रीज बाई 10% ओनली, फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन। पिछले वाले सवाल में हमें क्या दिया गया था? वहाँ पे आपका ओरिजिनल कंजम्पशन दिया गया था, कितना हम खपत करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कितना वो कम कर देता है, कितना वो कम कर देता है और कितनी खपत कर रहा था, ये आपसे पूछा गया है। सेम सवाल है, इसमें बस कुछ अंतर नहीं है। देखो अगर 1 यूनिट का प्राइस 1 RS हो तो हम 100 यूनिट का 100 मान लेते हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है कि 30% इंक्रीज कर दिया गया तो 130 हो जाएगा, ये प्लस करेंगे तो 130 हो जाएगा। आप से कह रहा है ड्यू टू दिस से फैमिली यूज 40 किलोग्राम लेस शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर बिल इंक्रीज बाई 10% ओनली। तो खर्चा आपका कितना बढ़ जाता है? प्लस 10% होता है। तो 10% कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, ठीक है। तो फैमिली यूज 40 किलोग्राम लेस शुगर, देखो यहाँ पे 40 किलोग्राम लेस शुगर है तो 40 कम कर रहा है। यहाँ पे कम कर कितना कर रहा? यहाँ पे 130 था, कितने किलोग्राम कम किया? यहाँ पे 20 किलोग्राम कम किया, तो 20 से 110 हो गया। जब वो 110 हो गया तो कितना कम किया उसने? 20 कितने पे? 130 पे। कितने पे? 130 पे। तो 0 से 0 कट गया, यानी 2 बटे कितना हो गया? 13। तो आपका ये टोटल हो जाएगा, यानी क्या था? ओरिजिनल हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। मैंने पिछले सवाल में बताया उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता परसेंटेज का। तो देखो कितना कम कर रहा है, 13 से 2 गए, कितना बचा? 13। कितना कम कर रहा है आप बताओ मुझे, कितना कम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज है, यानी डिक्रीज वैल्यू है। ये क्या है? डिक्रीज वैल्यू है, ये डिक्रीज हो रहा, ये ओरिजिनल है, डिक्रीज हो रहा। तो 13 था और डिक्रीज कितना हो रहा? 2 हो रहा है। तो अगर 2 डिक्रीज होता तो 2 की वैल्यू आपको कितनी दी है? 40। 1 की वैल्यू कितनी? 20। तो आपसे पूछ रहा 13 की वैल्यू। 13 की वैल्यू कितनी होगी? 13 गुणे 20, 13 दूना 26, 260 किलोग्राम आपका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा ए रहा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। चीनी का भाव यदि 20% बढ़ जाता है ड्यू टू दिस, इस कारण एक परिवार 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है फॉर RS 300 रुपये वो खर्च करता था, ठीक है। तो अब वो क्या करता है कि जब चीनी का भाव 20% बढ़ जाता है, चीनी का भाव यदि 20% बढ़ गया तो वो अब 12 किलोग्राम चीनी क्या करता है? कम खरीदता है, कम खरीदता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओरिजिनल कंजम्पशन, यानी वास्तव में वो चीनी कितनी खर्च करता था पहले, ठीक है। बाद में पूछ रहा है कि करेंट कंजम्पशन, यानी वर्तमान में अब कितनी कर रहा है। उसके बाद में ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल कंजम्पशन था उसके रिगार्डिंग ओरिजिनल प्राइस कितना था, और करेंट प्राइस यानी वर्तमान का प्राइस कितना है। तो वही हमारा हिसाब है कि 1 यूनिट का प्राइस अगर 1 RS मान लो, ठीक है, तो 100 में 100 किलोग्राम, तो कह रहा है आगे कि 20% इंक्रीज हो जाता है, 20% बढ़ा दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया? 120 हो जाएगा ना। 100 पे 20% बढ़ा दिया तो 120 हो जाएगा। अब 120 रुपये में वो कितनी चीनी खरीद रहा है? 120 किलोग्राम खरीद रहा है। तो कह रहा है कि एक परिवार 12 किलोग्राम कम खरीदता है, 12 किलोग्राम कम खरीदता है, लेकिन हकीकत में वो कितनी कम ले रहा है? कितनी कम ले रहा है? देखो 100 कितनी 20 ले रहा है कम, कितनी 20 कम ले, कितनी कम ले रहा है? -20। 100 से 120 रुपये हुआ तो 120 रुपये में 120 किलोग्राम खरीद रहा था, लेकिन क्या करता है वो, अब प्राइस तो आपका सेम था 300 रुपये, तो क्या कर रहा है कि 120 में अब 100 पे वापस जाना है तो कितनी कम ले रहा? 20 ले रहा। कितने पे ले रहा?
100 पे 120 पे ले रहा, 20 कम कर रहा है कितने पे, 120 पे। तो आप मुझे बताओ, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 1/6 आया। आप देखो कि ए आपका ओरिजिनल था और ए आपका क्या है, कम हो रहा है। तो 1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 12, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72, क्योंकि गुणे 12 करेंगे ना, तो 12 किलोग्राम कम कर रहा है। यहाँ पे कम कितना कर रहा है, 1 कम कर रहा है। तो 1 की वैल्यू अगर 12 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है, भरत पहले कितना करता था, 72, तो इसका आंसर होगा 72। ठीक है। आपसे पूछ रहा है करंट कंजम्पशन, तो पहले अगर 72 करता था, अब 12 किलोग्राम कम कर देता है, कब, जब उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो करंट कंजम्पशन कितना हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 72 - 12 बराबर 60 किलोग्राम। ये 60 किलोग्राम हो गया, यहाँ पे 72 किलोग्राम हो गया। ठीक है। आगे पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, 300 रुपये थे, और ओरिजिनली वो पहले कितनी खर्च करता था चीनी, 72 किलोग्राम। तो 300/72 से काटते हैं, 4 से काट देते हैं। ठीक है, तो 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, और इसको काटते हैं, चलो 18। आप कटेगा नहीं, 75/18 आपका आ गया। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 18 4 टाइम्स क्या आएगा, और बचेगा 3/18। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6। तो ये हो जाएगा आपका 4 सही 1/6 RS पर किलोग्राम। ठीक है। आगे आपसे पूछ रहा है करेंट प्राइस। तो करेंट प्राइस कैसे निकालेंगे, आप देखो, करेंट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, तो आपका करेंट प्राइस यहीं पे निकाल देते हैं। करेंट प्राइस के लिए क्या करेंगे, पैसे तो आपके पास 300 थे, लेकिन अब वो यूज कितनी कर रहा है, 60 किलोग्राम। कहाँ पे यूज कर रहा है, 60 किलोग्राम। तो आप करेंट प्राइस कैसे निकालेंगे, 60/300 कर 300/60 करेंगे, यानी 5 RS पर किलोग्राम। ठीक है, तो 5 रुपये प्रति किलो। तो अगला सवाल हमारा ए रहा। ठीक है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 20% ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 20 किलोग्राम मोर शुगर फॉर RS 400। ठीक है, तो कह रहा है कि 400 रुपये में वो चीनी क्या करता है, यानी आपके पास कितने पैसे हैं, 400। तो 1 यूनिट का प्राइस हम कितना मान लेते हैं, 1 RS। तो आप देखो, अगर हमारे पास 100 रुपये थे, अगर हमारे पास 100 रुपये थे तो 100 किलोग्राम चीनी करते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर ये डिक्रीज बाई 20%। तो आप देखो कि यहाँ पे 20% डिक्रीज हो जाता है, तो 80 रह जाएगा, यानी 80 रुपये रह गए। तो 80 रुपये में कितना खरीदेंगे चीनी, 80 किलोग्राम खरीदेंगे। तो कह रहा है कि ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 20 किलोग्राम मोर शुगर फॉर RS 400, यानी 20 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीदता है। हकीकत में हम ज़्यादा खरीद कितनी रहे हैं, यहाँ पे कितनी खरीद रहे हैं, 20 किलोग्राम। ठीक है, 20 ही खरीद रहे हैं। कितने पे खरीद रहे हैं, +20 कर रहे हैं। देखो कितने पे, 80 पे, कितने पे, 80 पे। तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, 20 × 80। तो अगर ये आपका ओरिजिनल होता, ये आपका ओरिजिनल होता, तो ये प्लस कर रहे थे हम, कर रहे हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 20 किलोग्राम। तो आप बताओ कि 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 20 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 × 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है, बस हमारा समझ लो सवाल लग गया। अब आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस का मतलब क्या है, 400 रुपये थे, और ओरिजिनल कितना था हमारा, ओरिजिनल कितना था, 80 किलोग्राम हम कर रहे थे, यानी कितना था, 80। तो कितना हो गया, 5 RS पर किलोग्राम। ठीक है। आगे कह रहा है करंट कंजम्पशन, यानी करंट में हम कितनी चीनी यूज कर रहे हैं। पहले 80 किलोग्राम यूज होती थी, अब कितनी हो रही है, 20 किलोग्राम ज़्यादा। तो कितनी कर रहे हैं, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम कर रहे हैं। ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था आपका, ये दिया था कितना, 80 किलोग्राम, अभी निकाला हमने, ये 80 किलोग्राम। करंट प्राइस आपसे कितना है, यानी 400 रुपये में हम कितनी चीनी खरीद रहे हैं, हम 400 रुपये में कितनी खरीदे, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। तो 100 करेंगे तो प्राइस कितना हो गया, 4 RS पर किलोग्राम। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कैसे कि पहले 5 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी थी, अब 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, तभी तो हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इस तरह से एक कंजम्पशन वाले सवाल थे, वो भी आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो पूरा परसेंटेज का चैप्टर इस तरह से मैंने कवर किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई सवाल छूट रहे हैं तो आप उसे पिन कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।